बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान पलकादर। आपके प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जैसे कि हमें पता है कि अक्टूबर का महीना जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना कहलाता है और इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर बहुत जोश व जज्बे के साथ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए बात की जाती है। जबकि हमें मालूम है कि यूके, यूएसए और जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है ब्रेस्ट कैंसर का रेशो बहुत ज़्यादा है। पर पाकिस्तान में भी अब हर 9 में से एक खातून जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के किसी भी मरहले में ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकती है। अच्छा, कुछ मिस भी हैं, कुछ जो है ऐसी बातें भी हैं जो मतलब हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं या बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ख़वातीन को होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर मर्द हजरात में भी इसकी तशख़ीस हुई है। इसमें रेशो थोड़ा कम है, इंसिडेंस रेट इसका थोड़ा सा कम है बनिस्बत ख़वातीन के, विमेंस के ये रेशो थोड़ा कम है। पर दोनों लोगों के अंदर, यानी मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो है वो फैलाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। आज हम एक सेमिनार में मौजूद हैं जहाँ पर ईसा लेबॉर्ट्री के तवस्सुस से और पिंक पाकिस्तान के तवस्सुस से एक बाकायदा तौर पर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशन होगा। उसमें थिएटर भी होगा, उसमें डिफरेंट तरह की बातें होंगी, डिफरेंट पैनलिस्ट होंगे जो हमें बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर की क्या अलामतें होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर कैसे हम इसके ऊपर कॉप अप कर सकते हैं, कैसे काबू पाया जा सकता है। और इसके अलावा खुदा नख्वास्ता अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो ब्रेस्ट कैंसर को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताऊंगी। हमेशा अपने प्रोग्राम में, हमेशा अपने हेल्थ टॉक के प्रोग्राम में ये बात करती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। गवर्नमेंट लेवल पर भी, प्राइमोर्डियल लेवल पर भी हमें इक़दाम लेने चाहिए। ख़वातीन की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं अपने हेल्थ टॉक का जो मतलब पूरा एक सेशन इस प्रोग्राम के लिए रखूं और इस पूरे प्रोग्राम में जो भी बातें हों वो मैं आप सबको बताऊं। चलते हैं हम सेशन की जानिब, डिफरेंट डॉक्टर से बात करेंगे, डिफरेंट अवेयरनेस आपको तक पहुंचाएंगे और डिफरेंट मिस जो हैं उसको भी क्लियर करेंगे। दुख से रुहाई देखूं, मिल गई रुख से रुहाई देखो, दिल ने क्या राह दिखाई देखो। हर तरफ शोर बहुत है बरपा, हर तरफ शोर बहुत है बरपा। कौन सुनता है दुहाई, कौन सुनता है दुहाई देखो। हर तरफ शोर बहुत है बरपा, हर तरफ शोर है बहुत बरपा। कैद खाने की रिहाई देखो, कैद खाने की रिहाई देखो, कैद खाने की रिहाई देखो। क्या कड़ा वक्त पड़ा है ऐसा, क्या कड़ा वक्त पड़ा है ऐसा। सिलसिले चल नहीं सकते ऐसे, सिलसिले चल नहीं सकते ऐसे। कैद खाने की रिहाई देखो, पहचान मेरी छुपाते होंगे, पहचान मेरी छुपाते होंगे। कैद खाने की रिहाई देखो, कैद खाने की रिहाई देखो, कैद खाने की रिहाई देखो।
जो वायलेंस है फ़ीमेल के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर हमारी कंट्री के अंदर, वो शायद कभी भी हम लोग हाईलाइट ही नहीं करते हैं। और ये मैसेज जो है वो तकरीबन सारे एस्पेक्ट को उसने कवर कर दिया, जो मिस है डिफरेंट किस्म की और डिफरेंट तरह की जो बिहेवियर होते हैं फ़ीमेल के साथ, और जिस तरह की जो एक क्या कहते हैं तशद्दुद वाला बिहेवियर है, वो सब कुछ जो है ये इस ड्रामे ने, ये थिएटर ने पूरा जो है वो कवर अप कर दिया है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि हमें यहाँ पर ज़्यादा, हमारे यहाँ माशरे में इस चीज़ को, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस तो अब डे बाय डे बहुत ज़्यादा मतलब सब लोगों को पता चल रहा है, पर ब्रेस्ट कैंसर जो है सिर्फ ख़वातीन को नहीं होता, मेल्स में भी इसका जो रेशो देखा गया है, ये जो बीमारी है वो दोनों में ही होती है। और इसीलिए आज हमने पूरा प्रॉपरली डॉक्टर्स का एक पैनल बिठाया है। इसमें हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से, अलामतों को भी पूछेंगे, इसके अलावा जो है इसके जो मिस हैं उसके बारे में भी क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ जो है डॉक्टर्स जो भी हमारे साथ मौजूद हैं पैनलिस्ट, इनसे हम पूछेंगे कि आया कि हमारी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हम कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, मिस को कैसे कवर अप कर सकते हैं, और कंक्लूजन की तरफ आऊँगी कि ट्रीटमेंट में क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे यहाँ पर सोसाइटी के अंदर, टैबू क्यों समझा जा रहा है। तो मैं अपने पैनलिस्ट को वार्मली वेलकम कहूँगी। हमारे साथ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। सर ने हमेशा प्लेटफॉर्म जो है हमें प्रोवाइड किया, स्पेशली मेरा, अगर मैं कामयाब होंगी तो उसके पीछे सर का हाथ होगा। हमेशा प्लेटफॉर्म्स दिए हमें डिफरेंट तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स करने का। मैंने सर को जब भी कहा है कि सर मुझे ये प्रोग्राम करना, सर कहते गोवा है, ही नेवर आस्क्ड मी क्या करना चाह रही हो, क्या नहीं करना चाह रही हो। तो वामदी मैं सर का थैंकफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सर को थैंक यू कहूँगी कि मुझे हमेशा प्लेटफॉर्म दिया है। अगेन दोबारा मैं डॉक्टर जुबैदा को भी थैंक यू कहूँगी कि वो इतना बड़ा काम कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही हैं, डिफरेंट चैनल्स में भी जाके अवेयरनेस दे रही हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग जब पढ़ लिख लेते हैं तो उनका मिशन ये होता है कि अब हम बाहर चले जाएँ, हम अब्रोड जाके सेटल हो जाएँ। होता ये कि लॉस होता है हमारी कंट्री को, कि कंट्री उस जो डॉक्टर होता है उसको एक ब्रांड बनाती है, और ब्रांड बनाने के बाद वो किसी और कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं, तो ये नुकसान होता है हमारी कंट्री का। तो डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, तो सर थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए एक तोहफा है। और मैं पैनल डिस्कशन में डॉक्टर जुबैदा से आगाज़ करूँगी कि मैम ज़रा आप मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मिस है वो क्या है, क्यों लोग नहीं चाहते, प्रॉब्लम क्या आती है ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सबका, और स्पेशली सर का, डॉक्टर अरमान का, कि इट्स रियली अमेजिंग वर्क। जैसे हमने बात की कि एज गवर्नमेंट अथॉरिटी का वर्क, पर जो फिलंथ्रापिस्ट हैं हमारे यहाँ, दे आर अमेजिंग, और दे आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर इन द सोसाइटी, जो कि हेल्प आउट करते हैं स्पेशली उन लोगों को जिनको, जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, जिनको एक्सेस जो है वो फैसिलिटीज़ की तरफ उस तरह मुहैया नहीं होता जिस तरह बाकी लोगों को होता है। डॉक्टर फरहान ईसा वहाँ पे एंड स्पेशली रोटरी क्लब वाले के वो लोग बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं, स्पेशली जब हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अभी आपने जो पूरा एक ड्रामा देखा, जिसमें कुछ जो है वो टैबूज भी जो सामने दिखाए गए, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात करना एक बहुत मुश्किल बात है। फीमेल डजंट हैव दैट फ्रीडम दैट शी कैन टॉक अबाउट द प्राइवेट इश्यूज, स्पेशली विद द मेल पार्टनर जो है उसके साथ, या फीमेल टू फीमेल भी, जैसे आपने अभी देखा कि सोसाइटी में मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना इन चीज़ों को। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिंड्रेंस, जहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए ऑल्टरनेट मेडिसिन जो है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी जाती है, और वहाँ पर टाइम हो जाता है वेस्ट। सिंस आपका टाइम कैच करना बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द अर्ली डिटेक्शन, which is the basic key towards breast cancer. If it's detected at early stages, it is completely curable and treatable. And ये सिर्फ कहने के लिए, this is the proven thing कि पाकिस्तान में इसका प्रॉपर इलाज और कंप्लीट इलाज मौजूद है। अब इस बात की ज़रूरत है कि इसको अर्ली फेजेस में जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाए, जिसके लिए जो ट्रीटमेंट की तरफ एंट्रेंस, एक तो ये चीज़ होती है कि टैबू है, स्टिग्मा है, बात नहीं कर सकते। अवेयरनेस सेशंस देने का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद यही होता है। सिंस आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ से फीमेल ऑडियंस नहीं है, मेल ऑडियंस भी है, तो जो
कि ये एक ब्रेस्ट कैंसर मेल फीमेल दोनों को होता है, इंसिडेंस का फर्क है जो भी है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो फैक्टर वो ये है कि उसके बारे में बात की जा सके और आप बताया जा सके कि एक बीमारी है जस्ट लाइक अदर डिजीजेस, इट्स अ डिजीज एंड इट हैज टू बी ट्रीटेड। उसको स्टिग्मा बना के, पर्सनल इश्यूज बना के, ईगो मैटर बना के आप जो है अपने तक ना रखिए, उसको लेके जाइए, ट्रीट कीजिए। तो ये मेल मेंबर्स को इस बात का पता होना और फीमेल को ये कॉन्फिडेंस देना मेल का काम है कि वो ये काम करें। दूसरा ये कि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग होता है, थोड़ा सा महंगा भी होता है, तो इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे जिस तरह हमारी और बहुत सारी दूसरी भी हैं वो काम कर रही हैं, तो हमारा काम यही है कि हम फैसिलिटेट करें लोगों को कि वो किस तरह ट्रीटमेंट की तरफ जा सकें, और गवर्नमेंट इदारे भी इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर फरहान से मेरा सवाल है कि सर जिस तरह एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ पर एक इशू ये आ जाता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ हम लोग इस चीज़ को वो कर रहे होते हैं कि मतलब एक प्रॉब्लम समझी जाती है, इसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक प्रॉब्लम ये भी आती है, अफोर्डिंग नहीं है लोग। अब वो अगर उनको लेट सपोज उनको महसूस हो भी गया कि बीमारी में मुब्तला है, तो वो जो क्वैक्स होते हैं या डिफरेंट गली कूचों में जो क्लिनिक्स खुले होते हैं उनकी तरफ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपका? और दूसरा जो है वो एक समाजी सोशल प्रॉब्लम जो है वो। थैंक यू डॉक्टर फलक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं तारीफ़ करूँगा पिंक पाकिस्तान की कि जब ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और रोटरी के साथ ये प्रोग्राम हुआ, तो यही डिसाइड हुआ कि सिर्फ फीमेल्स नहीं होंगी बल्कि मेल मेंबर्स भी होंगे, क्योंकि उनका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक तो खुद भी सफ़र कर सकते हैं और दूसरा उनका पहिया चलाने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी अवेयरनेस और उनको फिर आगे फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो 2-3 बातें की, मैं आपको से छोटा सा एक अपना पर्सनल 2-3 एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, क्योंकि ज़ाहिर ब्रेस्ट कैंसर की जो डायग्नोसिस है वो जो है क्लिनिकल भी होती है और हिस्टोपैथोलॉजी से होती है। और हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो ज़ाहिर लैब्स के पास आती है और हम लोग एक प्रोसीजर करते हैं जिसको कहते हैं फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, कि एक नीडल डालते हैं और उसको सक आउट करके फिर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है। ज़ाहिर वो हम लोग भी करते हैं, और क्योंकि मेरी तो फील्ड है ये। मैं आपको ये बात बताऊं कि जो एक आपके सवाल पे आने से पहले मैं ये थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि जो सबसे बड़ी जो चैलेंज और जो इशू मैंने देखा है कि लेडीज़ जो हैं वो बहुत लेट आती हैं, और उसकी जो चैलेंजेस जो नहीं होने चाहिए, जो हम मैन को समझ में नहीं आते, वो ये होते हैं कि बच्चों के साथ टाइम दे रहे थे, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम हो रहा है, अभी मेरे देवर की शादी हो रही थी, तो मैंने कुछ महीने, मुझे पता था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और वो अलामात जो बताई थी वो आ भी रही थी, लेकिन वो शादी थी, 3-4 महीने उसमें लग गए। मेरे बच्चों की, जैसे मैंने कहा, एग्ज़ाम्स हो रहे थे, या वो मेरी मदर इन लॉ बड़ी बीमार है और वो हॉस्पिटल बार बार मुझे ही उनको लेके जाना था, क्योंकि वो मेरा जो मियाँ है वो ज़ाहिर जॉब पे होते हैं और कोई देखने वाला नहीं है। और इन द एंड जो सफ़र करता है या कर रही थी बेचारी, वो एक खातून होती हैं जो उस घर की होती हैं, जो पिलर होती हैं, और ज़ाहिर है अगर उनको कुछ हो जाए तो बच्चे भी छोटे होते हैं अमूमन, और ज़ाहिर पूरी फैमिली तबाह हो जाती है, बच्चे। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है, और मैं हैरान हूँ कि ऐसा वो सोचती हैं हमेशा, क्योंकि लेडीज़ के साथ ये क्यों प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बेचारी दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, अपने बारे में कम सोचती हैं। तो दुख भी होता है इस बात को सुन के और समझ के, और मर्दों को इस बात का एहसास होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आती है कि ज़ाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में जो लड़कियों 70% गर्ल्स जाती हैं, और वो 70% गर्ल्स फिर बिकॉज देन अगेन उनके मियाँ उनको फिर शादी डॉक्टर की लड़की से करते हैं और फिर उनको काम नहीं करने देते, और उनकी सारी ड्रीम्स और उनकी सारी एस्पिरेशंस को वो उसका गला घोट देते हैं। अच्छा, उसका चैलेंज उनको, वो हमें पाकिस्तान को फेस हो रहा है। ये मैं समझता हूँ एक नेशनल कॉज है जो पिंक पाकिस्तान लेके चल रहा है, इसलिए हमने आपके साथ हाथ बढ़ाया, क्योंकि आप विमेन एम्पावरमेंट की बात भी करती हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट जो है वो उस लड़की के लिए जो डॉक्टर बनी है, सिर्फ वो उसके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन आप बताएं ना कि क्यों मर्द डॉक्टर हैं, सर्जन्स, और जब ब्रेस्ट में लंप होता है तो वो ज़ाहिर लड़कियाँ, औरतें जो है वो खुद भी जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और तो डॉक्टर्स के सामने तो ये बात नहीं होती, मतलब तो अलाउड है, लेकिन फिर भी चले
रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनके मर्द हजरात जो उनके घर के होते हैं, या उनके वालिदैन या वालिद या उनके हस्बैंड वो मेल डॉक्टर के पास नहीं चाहते कि वो एक्सपोज हो और वो ऑपरेशन कराए और उसमें मर्द टेक्नीशियंस हो और ओटी टेक्नीशियंस हो और उस बच्ची और उस लड़की की जान चली जाती है। हम बड़े ग्रेटफुल हैं कि पिंक पाकिस्तान ने इसको स्टार्ट किया और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको लेके चलेगी। आप लोग क्या सब हमारे साथ हैं, आपकी तालियां होनी चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज। और अभी जो मीडिया से भी जो अवेयरनेस होगी, जिंदगी जो है वो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है और लड़की के लिए, फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक अब हम ये मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेके चलाएंगे और होपफुली फलक कादिर और डॉक्टर जुबैदा जैसे लोग और आएंगे और हम इसको लेके चलेंगे, क्योंकि हर सेहत हर एक का राइट है और उसको मिलना चाहिए और इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है आपने कही। आमना से मैं कहूँगी कि मीडिया का जो है वो, यानी कि जो स्टार्स है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं स्टार्स को, मतलब अगर उनके थ्रू ब्रांड एम्बेसडर उनको बना दिया जाए या फिर उनसे कोई 3-4 वर्ड्स भी अगर उनसे रिक्वेस्ट कर दी जाए कि आप बोल दें तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो आपसे पूछूंगी कि क्या रोल है और आप लोग क्या इस चीज़ में अपना रोल प्ले कर रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमें इसके लिए पूरा साल अवेयरनेस फैलानी है। पिंक मंथ के तौर पे हम पिंक पाकिस्तान के तौर पे हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक अवेयर करना कि अगर ऐसी कोई मुझे सिम्टम्स महसूस हो उसको बताना, फैमिली में डिस्कस करना, अपनी मदद से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा क्यूरेबल कैंसर की फॉर्म में आता है ये, अगर इसे करना कोशिश कर दिया जाए। मेरे एरिया में एक्सपीरियंस हुआ है मेरा, थी खातून तो आज से 20 ईयर बैक की बात बता रही हूँ। उन्होंने इलाज नहीं कराया, अपने भांजे डॉक्टर थे, भतीजे डॉक्टर थे, पूरी फैमिली, लेकिन उनका कहना था मेरे डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। स्टेजेस जो हैं वो कौन से क्यूरेबल होते हैं? स्टार्ट में अगर इनिशियली आ जाए पेशेंट तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, या फिर अगर थर्ड स्टेज में किस तरह, मतलब इसको प्लीज़ थोड़ा आप बता दें ताकि लोग उससे अवेयर हो जाए। देखिए स्टेजेस तो पता चलती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको पैथोलॉजी कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी तो किस स्टेज पे है और कौन सा कैंसर है, देयर वैरायटी ऑफ कैंसर है, ब्रेस्ट है, तो वो सारा ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करता है। हमारा जो मकसद होता है वो एक आम जबान में आम लोग आवाम को बताने का हो ये, क्योंकि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी और टेक्निकल चीज़ों के तरफ जाएंगे तो नहीं अवेयरनेस दे पाएंगे। तो वो ये कि अर्ली डिटेक्शन मीन्स बर वक्त तशखीस का मतलब ये है कि कैंसर ब्रेस्ट में है या अदर आर्म्स में है, यानी उस जगह पे है कि लोकलाइज्ड है, जिस्म के दूसरे हिस्से में नहीं फैला है, तब तक वो बहुत ही मौसर उसका इलाज मौजूद है। मे बी सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, देयर इज अ होल थिंग इन्वॉल्व के डायग्नोसिस से लेके, यानी अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, बायोप्सी, फिर ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है जिसमें सर्जरी, कीमो, रेडियो, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जब तक ये पूरा पैकेज मौसर तरीके से नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता है। एक बात मैं प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहना चाहूँगी, सिंस इतने सारे सेशंस और इंटरेक्शंस के बाद मुझे ये बातें बहुत पता चलती हैं। कॉमन पीपल से कि सर्जरी हो गई तो दे आर लाइक के कैंसर रिमूव हो गया, अब हमें क्यों डॉक्टर कीमो कह रहा है, हमें क्यों डॉक्टर रेडियोथेरेपी के लिए कह रहा है। और बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते, दे डोंट फॉलो द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, तो उसकी वजह से जो है वो कैंसर का रिलैप्स होता है। सिंस जब से कीमोथेरेपी इंट्रोड्यूस हुई है इस इलाज के अंदर, तब से ही हमने ब्रेस्ट कैंसर को कम्प्लीटली क्योरेबल एक कैंसर कहना शुरू किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, वी कैन नॉट मिस इट। इसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसको हम इस तरह से शायद बताएंगे तो बहुत मौसर नहीं होगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि जब तक कैंसर लोकलाइज है, ब्रेस्ट में मौजूद है, उस लिम्फ नोड्स के अंदर है, तो बहुत जिस्म के दूसरे हिस्से में नहीं फैला। अर्ली डिटेक्शन का बेस्ट तरीका है मेमोग्राफी के थ्रू जो है वो उसको डिटेक्ट किया जाए। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी शुड बी रेडली अवेलेबल आफ्टर 40 or 45 years of age के हर औरत 2 साल में ज़रूर कराए, 50 साल के बाद 1 साल में ज़रूर कराए, सो दैट कैंसर शुड बी डिटेक्टेड एट द अर्ली स्टेज। और उससे पहले हम यंग गर्ल्स की बात करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास यंग स्टेज जो है वो एज में भी कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी क्रूशली इम्पॉर्टेंट कि वो सबको पता हो और वो उसको प्रॉपर फॉलो करें।
थैंक यू डॉक्टर जुबैदा। देखिए एक चीज़ मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि एक पेशेंट दो काफ़ी पेशेंट मेरे पास आई। हमारे पास ज़ाहिर है हम डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में रहते हैं, तो जैसे उन्होंने कहा मैमोग्राम एक एक्सरे होता है, ठीक है, एक एक्सरे है, उसका पता भी नहीं चलता, कोई सुई नहीं होती, वो जिस तरह एक्सरे करते तस्वीर खींचती है और वो देख लिया जाता है। और इसके अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल हैं, अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन नहीं होती। बहुत सारी एक दो लेडीज़ आई, उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर फरहान ये निकल आया तो ऐसा नहीं हो कि अगर मेरी मतलब रिमूव कर दे ब्रेस्ट, अगर कैंसर उसको निकालने को कहते हैं मेस्टेक्टमी हो गई, तो ये कि मेरा हस्बैंड मुझे डाइवोर्स कर देगा, मैं औरत नहीं रहूँगी। मतलब मैं तो सरप्राइज हो जाता हूँ कि क्या चीज़। पहली बात है इससे आपकी फीमेल पन्ने पे, और ये पन्ना मतलब क्या कहते हैं उर्दू में, सॉरी बोली है, यू नो क्या कहते हैं, फेमिनिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं, फेमिनिज्म में फ़र्क नहीं पड़ता। और यू नो और आई थिंक ये लाइफ है तो सब कुछ है और ये चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए। तो इसमें मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा, मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो कि लेडीज़ हमेशा सेक्रीफाइस ही कर रही होती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन 10% वो खुद भी ऑप्ट नहीं करती, वो खुद भी ऑप्ट नहीं करती और वो कहती हैं कि अल्लाह ताला ने बचाना होगा तो बचा लेगा और अगर नहीं बचाना होगा तो मैं मर जाऊँगी। अब वो तो ज़ाहिर है लाइफ अल्लाह ताला के हाथ में ही है वो, लेकिन इससे ताल्लुक़ नहीं है कि आप प्रॉपर डॉक्टर्स के पास नहीं जाएं। अब सिंध हेल्थ केयर कमीशन के कमिश्नर साहब भी आए हुए हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो ऐसी लोग ये जो ऑल्टरनेटिव रॉन्ग फेक हीलर्स जो हैं, फेक हीलर्स और फेक हीलर्स, इनके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए। हम आज के प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट करेंगे जिन्होंने पैसे बनाने का धंधा बनाया हुआ है और बेचारे जैसे इस ड्रामे में बहुत सारे चीज़ें आपने हाईलाइट कर दी, इतना अच्छा बच्चों ने परफॉर्म भी किया और इतनी पॉइंट्स को हाईलाइट किया, आई थिंक इट्स इज़ अनबिलीवेबल। मैं तो बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके तवज्जो से। तो ये जो और ये गलत हीलिंग की तरफ से है। अब मैं आखिर में एक बात जो बताना चाह रहा था कि जो डॉक्टर जुबैदा ने पिंक पाकिस्तान की मूवमेंट स्टार्ट करी है, मैं तो उसको मूवमेंट समझता हूँ, वो मकसद यही है कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर इमरान भी ज्वाइन करें, क्योंकि देखें ये प्रोग्राम करना आगाही अभी तो मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन ये आगाही इंटीरियर सिंध में, गाँव में, बलूचिस्तान, पंजाब सब जगह जानी है। और पिंक पाकिस्तान के साथ हमने क्यों हाथ जोड़ा कि ये पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, सिर्फ होटल्स में या दूसरी जगहों पे नहीं। और फेडरेशन में भी काम करने का मकसद ये है कि सारी इंडस्ट्रीज़ में अब ये मूवमेंट जाएगी और एक इंडस्ट्री कराची में इसमें 30,000 लोग काम कर रहे हैं, उधर भी प्रोग्राम्स होंगे। सो आई थिंक ऐसे इदारे जैसे पिंक पाकिस्तान है, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि यही वॉलंटियर्स हैं ना, गवर्नमेंट तो भी बड़ी परेशानियों में है और कुछ गवर्नमेंट की परेशानियों की वजह से हम भी परेशान हैं, लेकिन ये NGOs जो हैं जो काम कर रही हैं इनके साथ आना चाहिए। मैं डॉक्टर जुबैदा को जो है वो बहुत अप्रिशिएट करूँगा, मुबारकबाद दूंगा कि डॉक्टर होते हुए इतने बिजी स्केड्यूल के साथ और आज जो है आपने ये बेड़ा उठाया है और आपको यानी हम सब आपके साथ हैं। सर एक और मेरा क्वेश्चन है जो यहाँ सबको क्लियर होना चाहिए, जो जेनेटिक आपकी इनहेरिटेंस डिजीज है उसमें ये ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ख़वातीन जिनके पास्ट में उनकी नानी, दादी या फिर कोई रिश्तेदारों में से किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्क्रीनिंग? ये फलक यही अच्छा फ़ायदा होता है जब एक एंकर जो या मास्टर ऑफ सेरेमनी जो है ना वो एक डॉक्टर हो। ये बात वाकई में रह गई थी, जिनकी फैमिली में जिनकी ग्रैंड मदर या मदर को ब्रेस्ट कैंसर रहा है, उनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उनको तो बग़ैर अलामात के अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए और मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है और होपफुली ये मैसेज सबको क्रॉस होना चाहिए। जिनकी फैमिली में या बहन में या बड़ी बहन में या किसी छोटी बहन में या मदर्स में, किसी में भी, मदर में, वालदा में, नानी, दादी, किसी भी फैमिली में, खाला, फूफी, किसी भी में भी कैंसर रहा है, वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है और उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, जैसे डॉक्टर जुबैदा ने कहा कि सेल्फ एग्जामिनेशन, अगर कोई मुझसे पूछेगा, क्योंकि ज़ाहिर मैं भी मेडिकल पढ़ाता हूँ जो डॉक्टरनियाँ बन रही होती हैं, मैं तो समझता हूँ कि एक रेगुलर हैबिट होनी चाहिए फॉर ऑल लेडीज़ में दैट कि जब वो शावर ले रही हैं तो शावर लेने के दौरान जो है वो अपना एग्जामिनेशन करें, फील करें कि कोई लम्ब तो नहीं है, कोई गुठली तो नहीं बन रही है, कोई और जो उसकी असरात हैं उनका
अगर निपल जो है वो अंदर की तरफ तो नहीं जा रहा, या कोई पस तो नहीं निकल रही है। ये चीज़ें सेल्फ एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको देखना चाहिए। बल्कि जो बड़ी मदर्स बैठी हुई हैं उनको अपनी बच्चियों को भी बताना चाहिए। स्कूल्स के टीचर्स हैं अगर, तो उनको लेडीज़ बच्चियों की क्लासेस देनी चाहिए। वीसी साहब को भी अपनी यूनिवर्सिटी में, इकरा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके अंदर सेशंस रखने चाहिए इसके अंदर, कि बच्चों को पता हो, वो जाके आगे भी लोगों को बता सकें। ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ एग्जामिनेशन, और जो रिस्क फैक्टर अगर हेरिडिटी में किसी के हो तो इसके अंदर ये ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपसे मैं पूछूंगी कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए और गवर्नमेंट कितना मदद कर सकती है आम लोगों को इस प्रॉब्लम में। गवर्नमेंट का रोल जिस हद तक अभी है वो ये कि गवर्नमेंट के दायरे में है वो जो हॉस्पिटल, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं जहाँ पर के डायग्नोसिस भी होती है, ट्रीटमेंट भी होती है, वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होते हैं जो वर्क करें, बट दे आर अनफॉर्चुनेटली ओवरबर्डन, क्योंकि वो उनके नंबर ज़्यादा नहीं है और पेशेंट हमारे पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है। तो उनको ये है कि हम गवर्नमेंट जो है वो डायग्नोसिस, जहाँ पे स्क्रीनिंग की बात है, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी को एटलीस्ट 45 ईयर्स ऑफ एज के बाद ये स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए हर औरत को, कि वो अपनी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करवा सके। ये की है अर्ली डिटेक्शन के लिए। दूसरा ये कि जो बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स हैं हमारे पास मौजूद, जो कि अनफॉर्चुनेटली नॉन फंक्शनिंग है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, जहाँ पे बिल्डिंग भी है, जहाँ डॉक्टर भी है, जहाँ नर्स भी है, सब अपॉइंटीज मौजूद होते हैं, लेकिन आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमने कोशिश की कि हम बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग कर सकें, स्ट्रेंथनिंग कर सकें, क्योंकि वहाँ से कम्युनिटी लिंक होती है, वो फर्स्ट स्टेप होता है जब कम्युनिटी जाती है। तो वहाँ जाकर के अगर हम इदारों को एटलीस्ट जो वहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स हैं उनको हम ट्रेन कर दें कि वो किस तरह से आने वालों को इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सेल्फ एग्जामिनेशन और आगे स्क्रीनिंग कैसे करनी है, ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें, तो ये बहुत गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट रोल होगा जिसमें हम उनको हेल्प आउट करने के लिए रेडली अवेलेबल हैं। दूसरा ये कि स्क्रीनिंग मेमोग्राफी की यूनिट्स बढ़ा दिए जाएँ और लोगों को ये बात पता हो कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, इस तरह सेहत कार्ड की बात हमारे हो रही है तो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कार्ड भी हो सकता है, वो उसको अवेलेबल कर दें, और जहाँ पर रिड्यूस प्राइस पे हो सकते हैं वहाँ रिड्यूस प्राइस पे, जहाँ फ्री हो सकते हैं वहाँ फ्री, क्योंकि ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम इस बर्डन ऑफ डिजीज को, जो हमारे यहाँ हज़ारों औरतें हर साल जान गंवा देती हैं ब्रेस्ट कैंसर से, जो एक नॉन साइंटिफिक डेटा है कि 40, 45, 50 हज़ार नंबर एक कम नंबर नहीं है कि एक साल में औरतें जो है वो मौत का शिकार हो जाती हैं। और हमारा बेसिक मकसद यही है कि हम इस नंबर को किसी तरह से कम कर सकें और अपनी खवातीन को, जो कि एक पिलर है हमारे लिए, नेशन के लिए, उनको बचा सकें। तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी डन, और वी आर ऑलवेज देयर एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जितने हम काम कर रहे हैं हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो है वो प्रिवेल कर सकते हैं। थैंक यू। मैं अपने तीनों पैनलिस्ट से शॉर्ट सा मैसेज लेना चाहूँगी, बिल्कुल शॉर्ट सा, कि आप लोग क्या आखिरी बात करना चाहेंगे इस चीज़ को। मतलब हमारा आज प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करें, तो शॉर्ट सा मैसेज काइंडली अगर सब लोग दे दें। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि प्रिवेंशन के ऊपर काम करें। डॉक्टर फलक ने सही कहा कि ट्रीटमेंट भी ज़ाहिर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रिवेंशन पे काम करें और किसी से एक्सपेक्ट नहीं करें कि कोई मदद करेगा। हमें खुद करनी है अपनी मदद, चाहे वो मैन बैठे हों, चाहे लेडीज़ बैठी हों, गर्ल्स बैठी हों, हमें इसका अपना कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप सबको ये मैसेज दें, आप बताएं। अगर आपको सेल्फ एग्जामिनेशन का तरीका आता है तो आप, नहीं आता तो डॉक्टर जुबैदा से कांटेक्ट कर लें, डॉक्टर फलक से, टीवी पे भी ना उसमें वीडियोस भी हैं, और सीख के जितनी भी गर्ल्स हैं, जितने आपके दोस्त हैं, उनको सिखाएं आप इसके बारे में, कि ये तो कॉमन करें कि लोगों को पता हो कि प्रिवेंशन पे काम करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल एग्री विद डॉक्टर फरहान कि प्रिवेंशन इज़ द की। क्योर की तरफ जाएंगे तो वो तो मौजूद ही है, लेकिन एक्सपेंसिव है, तो अगर उससे बचना है और उसकी मिजरी से बचना है, जो कि सिर्फ फिजिकल नहीं है, जो कि मेंटल ट्रॉमा इसका जो है वो उतना ही एक्सटेंसिव है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा है जितना कि फिजिकल ट्रॉमा होता है। तो फैमिली शुड बी वेरी वेरी सपोर्टिव,
especially the male members should be very very supportive. Don't isolate your females. उनको इतनी liberty दें, उनको इतना courage दें, उनको इतना support दें कि वो disease की बात भी कर सकें और जब disease process से गुजर रहे हैं तो उनके साथ रहें ताकि उनका moral boost हो, उनकी will power boost हो और वो सर्वाइवर्स बन सकें rather than के मिजरेबल वुमेन्स रहें। और अपना ख्याल रखें, जैसे डॉक्टर फरहान ने कहा है कि प्रिवेंशन करनी है, जैसे जैसे डॉक्टर एडवाइस करें, सेल्फ एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग, मेमोग्राफी, ये कीज़ हैं ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए। इनके बारे में आगाह रहें और इसको जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं मैसेज को स्प्रेड करें। ये कॉन्ट्रैक्ट तो हम एक्सचेंज करेंगे, इसके थ्रू जो है डॉक्टर ईसा लैब जो है वो पिंक पाकिस्तान के हर इनिशिएटिव में उनके साथ शामिल होगी। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे मैंने आपको अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि आज पिंक पाकिस्तान ईसा लेबॉर्ट्री के प्लेटफॉर्म से बाकायदा तौर पर एक अवेयरनेस सेशन का प्रोग्राम किया गया है फेडरेशन हाउस के अंदर। वहाँ पर ना सिर्फ जो है वो अवेयरनेस फैलाई जाएगी बल्कि इसके साथ साथ जो है ट्रीटमेंट का भी बताया जाएगा। हमारे साथ दो माहिर डॉक्टर मौजूद हैं जो हमारी कंट्री के लिए एक तोहफ़ा है। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में हमेशा बताती हूँ कि डॉक्टर फरहान ईसा जो है वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली बातें बताते हैं, हमें प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करते हैं। आज सर ने और डॉक्टर ज़ुबैदा ने यहाँ पर पूरा प्रोग्राम रखा था। मैं इनसे इंडिविजुअली तौर पर पूछना चाहूँगी कि प्रोग्राम रखने का मकसद क्या था, आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं और इसके साथ साथ जो है ये प्रोग्राम करने के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू वेरी मच जी। मैं मेट्रो टेलीविज़न को थैंक यू कहूँगा कि वो हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स में जिसमें आवाम की आगाही हो और उनकी सेहत की बात हो उसको लेके चलता है। आज का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेशन था जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो एपेक्स बिजनेस चैम्बर है उधर कंडक्ट हुआ और पिंक पाकिस्तान के साथ, और जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम और फिर क्या उसकी टैबूज़ हैं और फिर इलाज के क्या तरीके हैं और किन से कांटेक्ट करना चाहिए और स्क्रीनिंग क्या होती है और कौन अफेक्टेड होता है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और ये जो है हमारी फ़र्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान में जो मिसेस प्रेसिडेंट हैं उनका भी इनिशिएटिव है। सो आई थिंक ये एक मूवमेंट जब स्टार्ट हुई और देखें बड़ी कौमें वही होती हैं जो सब मिल के एक साथ मिल के काम करती हैं और अब पाकिस्तान जो है वो भी अब इसी तरह से मूवमेंट में आ गया है। बिल्कुल सर, आप हमेशा जो है वो जैसे कोविड आया या जो भी आउटब्रेक्स आते रहते हैं उसमें हमेशा आपकी कोशिश ये होती है कि आप गवर्नमेंट की हेल्प करें। यहाँ पर भी जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया, पैनल डिस्कशन किया, हमने उसमें देखा था प्राइमोडियल लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे क्राइटेरियाज होते हैं ना, क्या कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी, पर प्राइमोडियल लेवल पर तो कभी कोई फोकस कर ही नहीं रहा। उसके लिए आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट का कितना रोल है? आई थिंक गवर्नमेंट का तो रोल हर चीज़ में है, लेकिन देखिए हम हर चीज़ ब्लेम गेम पे से निकलना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट अगर नहीं कर पा रही, कोई भी वजह है, तो हम लोगों को तो करना है ना। और हमारे लिए देखिए जिस मुल्क की 51% आबादी फ़ीमेल्स की हो और वो निगलेक्टेड हो या एम्पावर्ड नहीं हो, वो काम नहीं कर पा रही हो या ऐसे माहौल नहीं क्रिएट हो रहा चाहे वो जॉब कर सकें चाहे उनके सेहत का, तो इसकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह रहा है। अगर हम इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखें, सेहत है तो काम भी हो सकता है और वो अगर ये मर्द और औरतें एक मोटरसाइकिल के दो पहिए हैं, अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो अपना घर भी अच्छा चलाएंगे और मुल्क को भी आगे तरक्की दे सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इकनॉमिक में जो भी कंट्रीज़ आज मतलब डेवलप कंट्रीज़ कहलाती हैं उसमें ख़वातीन का बहुत रोल है। वहाँ पर ख़वातीन का काम करना कोई बुरा नहीं समझा जाता जो हम यहाँ समझते हैं। मैं डॉक्टर ज़ुबैदा से भी बहुत सारी बातें पूछूंगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और लोगों को आगाही की कोशिश की। मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी। पहले मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर्स तो सब होते हैं, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट भी बहुत सारे हैं,
पर डॉक्टर्स का मुझे मैं अपने ऑन से सोचती हूँ कि डॉक्टर सिर्फ ये समझते हैं उनका रोल ये है कि मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करना है या ट्रीटमेंट करना है, अवेयरनेस फैलाना उनका काम नहीं होता। वो ये समझते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आपके माइंड में कब आया कि ये चीज़ जो है मेरे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होनी चाहिए, मेरे प्लेटफॉर्म से आगाही लोगों तक पहुँचनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का, और आज ये सारा जो हमने MOU साइनिंग की, अवेयरनेस सेशन किया ब्रेस्ट कैंसर पे, इतनी हमने मतलब इस तरह बात की जैसे टैबू ब्रेक होना को हम कहते हैं, और आइस ब्रेकिंग सेशन था बिल्कुल ये कि इसमें मेल फीमेल सब मौजूद थे। एंड दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम कि हम इस टॉपिक के ऊपर इसी तरह बात करें और इसी तरह जो है हम अवेयरनेस को एक जो है एक्सक्लूसिवली स्प्रेड कर सकेंगे। और स्पेशली मीडिया, आप लोगों का प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को, आगाही को, स्पेशली अवेयरनेस को जो है वो स्प्रेड करने में। मैं क्योंकि वुमेन इमेजिंग सेक्शन में ही काम करती हूँ बेसिकली एज अ रेडियोलॉजिस्ट, तो वहाँ पर डे इन डे आउट ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को देखना होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। तो उस वाली कम्युनिटी को जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो किसी तरह से अंडर प्रिविलेज्ड है, तो उनकी सफरिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली अगर अवेयरनेस की भी बात की जाए या उनको ट्रीटमेंट चाहिए हो वहाँ की बात की जाए। तो ये आइडिया वहीं से आया कि गवर्नमेंट तो, जैसे डॉक्टर फरहान ने कहा, गवर्नमेंट तो अपना रोल हर जगह अदा कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज अ डॉक्टर, आप भी डॉक्टर हैं, जब हम बन जाते हैं और यूथ वो जो हम ओथ लेते हैं कि वी हैव टू सर्व द कम्युनिटी एंड कंट्री, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर डॉक्टर के लिए इंडिविजुअली। और अगर हम कर सकते हैं तो मेरी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मुझे फॉर्चुनेट हूँ कि टीम भी मिली, डॉक्टर्स की टीम भी मिली, जो हमने ये सोचा कि अगर हम इंडिविजुअली इनको केटर करना शुरू करें और विमेन को सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, उनकी और भी सेहत की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए डील करें। डील इस तरह से कि उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, उनको एक कि सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे कि कौन कहाँ जाए, क्या रेफरल है, किस तरह किस डॉक्टर के पास जाना है। हर ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे होते हैं, फिजिशियंस के पास जा रहे हो, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा हमारे डॉक्टर का काम है कि प्रिस्क्रिप्शन कर दें, तो काउंसलिंग जो है वो डॉक्टर के हवाले से एक मिसिंग लिंक है हमारे यहाँ पर। तो उनको ये बताना कि वो किस तरह कहाँ पहुँचें, किस तरह ट्रीटमेंट लें, और उनको हम ये फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आज MOU साइनिंग की हमने, ईसा लेबॉर्ट्रीज़ डूइंग वेरी वेल के डायग्नोस्टिक में वो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो कि अफोर्डिंग नहीं होते और जिनको इस बारे में इल्म नहीं होता। तो ये बेसिकली वहीं से आया था जब हमने काम करना और स्पेशली उस कम्युनिटी को देखा कि उनकी सफरिंग्स कितनी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक मैम, आपने बहुत सारी बातें कवर करनी, पर एक और बात मेरी आपसे है कि विमेन एम्पावरमेंट, और डॉक्टर साहब ने अपने प्रोग्राम में ये पैनल डिस्कशन में इस बात पे बहुत फोकस किया कि ख़वातीन जब शादी कर लेती हैं तो वो घर में बैठ जाती हैं, और हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जिनका जो पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं, डॉक्टर्स जो बनती हैं वो 70% तो लड़कियाँ बनती हैं, और फिर जो अगर रेशो भी देखा जाए तो मेरे ख़्याल से दोनों के लिए इक्वल डिवाइड होने चाहिए। हमारे यहाँ पर इसीलिए डेफिशिएंसी ऑफ डॉक्टर्स है, और जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बाहर चले जाते हैं। तो ख़वातीन को कितना आगे आना चाहिए और फैमिली सपोर्ट कितना होना चाहिए, और दूसरा विमेन एम्पावरमेंट कितनी हो चाहिए। सर ने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था, हमने इनके ऊपर पूरा बात की थी कि स्कूटी चलाना और बाकी और कामों में जो लड़कियाँ परेशान होती हैं कि कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने आएगा, तो ये भी विमेन एम्पावरमेंट वाला काम है। तो आप अपने प्लेटफॉर्म से कौन सा ऐसा मतलब एक होता है ना कि कोई ऐसी न्यू चीज़ करना, वो क्या करना चाहती हैं अपने प्लेटफॉर्म से? मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है डिसीजन मेकिंग, कि ख़वातीन को फ़ैसले करने की एक तो इख्तियारात भी हो, उनको आज़ादी भी हो और उनके अंदर ये सलाहियत भी हो। तो इसकी डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम डिपेंडेंट ज़रूर हैं क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है या हमारा ब्रॉटअप ऐसा है जो भी है, बट एक जगह पर हम ये भी है कि हम एक शख्सियत है हर औरत की। जब अगर वो काम करने निकल सकती है, अगर वो अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है इकोनॉमिकली, तो वो अपना ख्याल खुद क्यों नहीं रख सकती, वो मूव क्यों नहीं कर सकती, उससे क्यों हर चीज़ के लिए इजाज़त या उसकी लेने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस तरह सर ने कहा कि पहिए हैं दो बिल्कुल बाइक के, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन ये लिबर्टी ज़रूर होनी चाहिए कि अगर सेहत की अगर हम बात करें तो वो क्यों डिपेंडेंट है कि उसको अगर डॉक्टर के जाना है तो उसको चाहिए कोई कि उसके साथ जाए। वो खुद जा सकती है, वो अपना इलाज खुद करवा सकती है, और डेली रूटीन के जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं वो खुद ले सके। और ये उसको एतमाद कौन देगा कि उसका पार्टनर होगा,
जो भी मेल मेंबर होगा, चाहे हमारी बच्चियाँ जब ग्रो हो रही होती हैं तो हम उनको ये सिखाएं, उनको ये बताएं, उनको छोटे छोटे टास्क दें कि उनको ये डिसीजन लेना आना चाहिए कि वो आगे जा करके जो है वो बड़े बड़े फ़ैसले जो है वो एतमाद के साथ और सही फ़ैसले लेने की उनके अंदर जो है वो एक पावर डेवलप हो सके। और दूसरा हम कर रहे हैं कि उनकी छोटी मोटी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, जैसे स्कूटी वाला काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मूव करना जो है बड़ा मुश्किल काम है फ़ीमेल्स के लिए। तो अगर वो गाड़ी अफोर्ड करना मुश्किल है तो इसकी स्कूटी चलाना बड़ा अच्छा सा काम है। और उसमें कोई ये नहीं कि हमारे उसके लिए भी लोग देखते हैं ये लड़की स्कूटर चला रही है या औरत स्कूटर चला रही है। तो जब ये मासेस में होगा तो ऑब्वियसली जो है वो फिर लोग उसको वो भी नहीं करेंगे, टॉन्ट भी नहीं करेंगे। तो अपने पैर पे खड़ा होना, उनको स्किल डेवलपमेंट छोटा मोटा सिखा दिया, सिलाई जिनको आती है वो सिखा दिया, जिनको और दूसरे काम आते हैं, पॉलर के काम होते हैं, ब्यूटिशियंस के काम होते हैं, उनकी माइक्रो फाइनेंसिंग हमने इसीलिए अखवत वालों के साथ एक वो की है एफिलिएशन कि वो जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप उनको दे देते हैं ताकि वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर तौर पे कर सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन होता है हमारे यहाँ फ़ीमेल का सोसाइटी में। थैंक यू सो मच मैम। मैं छोटा मुख्तसर सा मैसेज लेना चाहूँगी मेरे मेट्रो चैनल की तवज्जुह से आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि सर आप क्या इम्पोर्टेंट बात करना चाहेंगे, और ख़वातीन के लिए आप बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं क्योंकि आप मुल्क की बच्चियों के लिए चाहते हैं कि वो आगे निकलें, वो काम करें और हम टैबूज़ को दूर करें कि हम ये सोचते हैं कि औरत कि मतलब एक अजीब सी बात है हमारे यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइपिंग है उसको दूर करने के लिए आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे सोसाइटी के लिए कौन सा ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो मैं सेहत का मैसेज देना चाहूँगा कि सेहत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है। और चाहे वो औरत हो मर्द हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबसे पहले सेहत की। और सेहत के लिए बचाव के ऊपर ज़्यादा काम होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और जिस चीज़ की फिर इलाज के लिए ज़रूरत है वो उनको फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसी कम्युनिटी होती है, वो ये नहीं देखते कि पेशेंट मेल है या फीमेल है, औरत है या मर्द है, वो एज अ पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो ये उनको लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि डॉक्टर मेल है तो वहाँ पे मेरी बीवी नहीं जा सकती या बेटी नहीं जा सकती। दूसरी चीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान को देखें, बहुत पीछे रह गया है बहुत सारे ममालिक से, और वो आगे जब भी चल सकता है जब उसमें इकनॉमिकली मूव कर सकता हो। और इकनॉमिकली पहिया जब भी चल सकता है कि जब उसमें औरत और मर्द जो 50% इक्वल हैं। अगर आधी पॉपुलेशन काम ही नहीं कर रही है, जो कर सकती है, जो पढ़ लिख भी गई है, तो मैं तो समझता हूँ ये ज़ाया है। मैं समझता हूँ औरतों को मेन स्ट्रीम में आना, उनको इनकरेज करना, उनको ऐसा इनेबलिंग इन्वायरमेंट देना, इससे ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये एक नेशनल कॉज है, हम सिर्फ औरतों को सपोर्ट नहीं करना चाहते, हम इस नेशनल कॉज में अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत एक होता है बहुत इम्पॉर्टेंट बात और वैसी बात जो मतलब बहुत हमारी जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं अपनी फैमिलीज़ पर, उनको बहुत देर से शायद ये बात समझ आए कि जिस तरह की क्या बातें कर रहे हैं कि स्टीरियोटाइपिंग को ब्रीच करके और इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अगर हम फैमिली को सपोर्ट करें तो हमारी कंट्री के लिए कितना अच्छा है। मैम आप क्या फ़ाइनल मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट के इदारों को स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है, और हम जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ हैं तो मिल के काम करें, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट करें। एक ही कॉज़ के लिए कर रहे हो या डिफरेंट कॉज़ के लिए, जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे हम अपने मुल्क को स्ट्रेंथन नहीं कर सकेंगे। तो वी शुड शेक हैंड्स, कंबाइन हैंड्स एंड डू यूनिटी के साथ काम करें। थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर फरहान एंड डॉक्टर ज़ुबैदा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बातें की हैं जो लाइक हर किसी की समझ में आने वाली नहीं है। मतलब वो लोग जो मतलब डोमिनेटिंग हैं उन लोगों को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, और हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है। लोग अभी भी अगर हम उनके सामने ये बातें करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए या ख़वातीन का काम करना चाहिए, तो वो उस चीज़ को बुरा समझते हैं। तो ये टैबूज़ को ब्रेक करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है मैं यही बात कहूँगी कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।